हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कभी फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन उसकी बेसिस पर जब आपको क्लैरिटी मिले तो कोई फाइनल डिसीजन बनाएं। मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर कंक्लूजन पे पहुँचें, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, लाइक करने का बेहद शुक्रिया। अगर आपके सर्कल में और भी लोग हैं जिनको किसी भी सिचुएशन में गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग हो रही है। जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं या ऑलमोस्ट लेस टू नो कांटेक्ट में हैं तो फिर देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, प्लीज़ गाइड नो कांटेक्ट सिचुएशन। 6 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 4 ऑफ कॉइन्स, उल्टा आया था कार्ड। 10 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, बहुत सारे लोगों के केसेस में है तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी अभी रिसेंटली कहीं किसी और के साथ शादी हो गई। आपको अपने पार्टनर के मुतालिक पता चला है कि उनकी शादी हो गई है, या अगर आपने डिटैचमेंट में या नो कांटेक्ट में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो वो एक क्रॉस रोड डिसीजन भी लग रहा है। और फैमिली की तरफ से काफ़ी आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अगर उनको आपके अफेयर या आपके रिलेशनशिप के मुतालिक पता है तो। अदरवाइज़ आपका वाकई कोई प्रपोज़ल आया है और आपने लिटरली अब सीरियसली आप अपनी लाइफ के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि अब आपको आगे वाकई बढ़ जाना चाहिए। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड देन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपार्ट फ्रॉम ये जो मैंने आपको सिग्निफिकेंट मैसेजेस या साइंस बताएं, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन का जो सबसे बड़ा फॉल्ट लग रहा है या जो आप समझ लीजिए कि हाईलाइट है वो ये कि आपके पर्सन बहुत सीक्रेटिव हुए हुए हैं। सीक्रेटिव यूँ हुए हुए कि जिस तरह की लेगेसी या जिस तरह का फैमिली लाइफस्टाइल आपका है, अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ल में लाने की बात की तो वो कंपैटिबल नहीं फील कर पा रहे। विद द 10 ऑफ कॉइन्स शायद आप बहुत क्लोज थे उस मोमेंट के कि भाई आई एम अबाउट टू गेट मैरी, क्योंकि मेरे इतने प्रपोजल्स आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत प्रपोजल्स देख रही है, तो डिसीजन बहुत जल्दी करना था। वो डिसीजन में आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे सके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ कॉइन्स आया, विच इज़ जो कि बहुत क्लियरली बता रहा है कि जैसे किसी की कहीं और शादी हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो कोई लिटरली आगे बढ़ने का प्लान कर रहा है। सेविंग्स इतनी नहीं है कमिटमेंट के लिए या आगे की लाइफ के लिए, आपके पार्टनर इतने श्योर नहीं है और वो चाहते हैं कि वो आपको एक बेटर लाइफ दे, या उन्होंने प्लान किया हुआ है कि जब वो इस फॉर्म में आए कि वो किसी का लाइफ पार्टनर बने तो वो एक बेटर पोजीशन में हो। आप दोनों के दरमियान फाइनेंशियल स्टेटस का भी काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन अगर अभी आप किसी जोम में आके, किसी इंप्रेशन में और किसी भरम में आकर इनको कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, दे कैन विजन इट, ये विजन कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये देख सकते हैं, ये सेंस कर सकते हैं कि ये कहना आसान है लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी तो मुश्किल होगा। आपको किसी ने ये एडवाइस इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में समझाई भी है कि अपने और एक दूसरे के डिफरेंसेस को जानो, देखो कि क्या डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक क्रॉस रोड पर हैं। और अगर ये आप नहीं हैं तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर हैं जो कि डिसीजन के लिए काफ़ी हद तक कंफ्यूज हैं विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ चीज़ें किसी किसी की ज़िंदगी में अपनी अपनी जगह फाइनलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट सिचुएशन में डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। यानी कि आप दोनों के अपने रिश्ते में एस ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स, फूल, 3 ऑफ wands।
रिकन्सिलिएशन वाइब की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं और ये आपके एक्स हैं और इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट करके फिर ये गायब हो गए, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये जानते हुए कि आप इनकी ज़िंदगी से निकल गए हैं या निकल जा चुके हैं, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं ताकि आप जाते जाते पलट जाएं। और पलटाने में इनको बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है और उस प्लानिंग के लिए ये चाहते हैं कि ये फ्रेश स्टार्ट हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन या आप दोनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो एक एनर्जी है वो ये कि कब तक ये स्टेबिलिटी मिले। आप अपने आप से भी क्वेश्चन करते होंगे और ये पर्सन से भी क्वेश्चन करते होंगे या ये पर्सन आपसे क्वेश्चन करते होंगे कि कब तक एक स्ट्रॉन्ग ऑफर आएगी। वक्त गुजरता जा रहा है, चीज़ें छुटती चली जा रही हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोग आगे बढ़ भी चुके हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में रिलेशनशिप की रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है, आप अपने रिलेशनशिप के फ्रेज में जान सकते हैं, लेकिन नो कांटेक्ट के अंदर योर पर्सन डेफिनेटली वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, कुछ नया, जिससे दुनिया बदल जाए, जिससे ज़िंदगी बदल जाए, जिससे ज़िंदगी के जीने का मकसद बदल जाए। जाते जाते किसी को खींच लो, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको पकड़ लो, जाने मत दो, अटका के रखो, लटका के रखो। बिकॉज विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एक तो कन्फ्यूज्ड माइंड है और साथ ही साथ उसके ये कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही पेंडिंग में, ये आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान बहुत इन्वॉल्व है। और प्लस ये कि ये ख्वाब ख्यालों की दुनिया में रहते हैं कि जब अब्बा मरेंगे तो बैल बटेंगे, और ये वाली चीज़ें जो हैं ये बहुत मुश्किल हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। बिकॉज किसी भी फॉर्म में रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाना इनके लिए डिफ़िकल्ट है एट दिस पॉइंट। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि ये भी सोचते हैं कि अब आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, अब आप यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। तो क्वीन ऑफ कप से बहुत ही बड़ा साइन मिल रहा है कि आपने अपनी मोहब्बत का लिड जो है वो कप का बंद कर दिया है। यू डोंट वांट टू सर्व एनी बडी, यू डोंट वांट टू सर्व योर पार्टनर इवन। आप खुद भी हेल्पलेस हैं बिकॉज फैमिली आपको प्रेशर दे रही है, फैमिली में पता चल गया है या फैमिली किसी भी तरह से प्रेशर दे रही है। आप इनके सामने, किसी के सामने ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि नहीं भाई हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझको ये ऑफ़र करेंगे, बट थिंग्स आर स्टक। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पर्सन के स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में क्या है, आपके माइंड में क्या है और आपके पर्सन के माइंड में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन के माइंड में क्या है, द वर्ल्ड, इसको साइड में कर देती हूँ मैं, दोनों को साइड में कर देती हूँ, एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं ये। 6 ऑफ कप्स, ओके। दोनों एक दूसरे को नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस हैं। मैं इसको ज़रा नीचे करूं ताकि आपको कार्ड नज़र आए। आपकी सोच ये है, जो आपकी सोच आपको बाज़ दफ़ा नफ़रत की तरफ ले जाती है। आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आता है और आपको अपने पर्सन पे भी बेइंतहा गुस्सा आता है। क्यों? सारे जहाँ के लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको प्रेस करते हैं, आपको बोलते हैं कि क्या ही आप इंसान हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आप बड़ी कोई धांसू पर्सनालिटी हैं। जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको अपनाते हैं, आपको सराहते हैं, आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है कि सभी लोग मान गए, नहीं माना तो ये इंसान ही ना माना। दूसरी तरफ आपके पर्सन आपको, आप अगर देखें तो यहाँ पर जो फूल का इमेज है वो यहीं पे फूल का इमेज है। आपके पर्सन एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली समझते हैं। उनको लगता है कि चलो साथ ना मिला, हाथ ना मिला, प्यार ना मिला, यादें तो हैं। ये आपके चाइल्डहुड लव हो सकते हैं, कज़न मैरिजेस वाली बात हो सकती है, कज़न के साथ रिश्ता तय होने के बाद ब्रेकअप की सिचुएशन हो सकती है। आप अगर मैरिटल अफेयर में तो भी आप इनको जानते थे, बट देयर इज़ समथिंग अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया। सबसे ज़्यादा बात, आपके पर्सन ये बार बार, क्योंकि इनके माइंड रीड कर रही हूँ तो इनको बार बार ये एहसास होता है कि यार डिसीजन ले लेना चाहिए था, डिसीजन ले लो। एक साइकिल है जो आपके पर्सन की लाइफ में मुस्तकिल घूमता रहता है विद द वर्ल्ड कार्ड, एंड दे थिंक कि शायद चीज़ें ठीक हो, शायद चीज़ें ना ठीक हो। अगर चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी तो मैं क्या कर सकूँ, मैं ना कर सकूँ तो फिर कौन करेगा। ये तमाम चीज़ें सोचों का पार्ट है। सो द बेस्ट थिंग जो इनको अपनी सोचों में लगती है वो ये कि कम से कम आपकी याद तो है। आप जब इनको याद करते हैं तो आप लिटरली गुस्से में आ जाते हैं और चिंगाड़ने वाली आपकी कैफियत हो जाती है। और दो कोई आप दीवारों पे सर नहीं पटकते होंगे, लेकिन आपको ये रियलाइज़ होता है कि मुझ में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से इस पर्सन ने मुझे नो कांटेक्ट में डाला हुआ है।
आप बार बार अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपने आप को संभालूं, अपना ख्याल रखूं, अपने आप को ठीक भी रखूं, तो किसके लिए? ये चीज़ें आपके जहन में बहुत ज़्यादा चलती हैं और आपको बहुत ज़्यादा फियर्स भी क्रिएट हो रहे हैं, परेशान रह रहे हैं आप, हेल्थ आपकी ख़राब रह रही है, सो नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात। इवन आपको ख्वाब भी बड़े डरावने से आते हैं, कोई पकड़ के ले जा रहा है, कहीं से गिर रहे हैं, किसी को काफ़ी लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं आप उनको बहुत ज़्यादा देखते होंगे, अंधेरे में अपने आप को बहुत ज़्यादा देखते होंगे, ऐसे ख्वाब आपको आते होंगे। डिस्टेंस पे किसी एक को आप ख्वाब में देखते होंगे और आपको चारों तरफ अंधेरा नज़र आता होगा, वही इमेज, वही छोटी सी जगह नज़र आती होगी, और आपको अपना ही वजूद बाज़ दफ़ा किसी गलत जगह पर किसी गलत काम करते हुए भी नज़र आता है। ये आपके ख्वाबों की मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरह के ख्वाब आते होंगे। तो आपकी सोचों में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये तमाम चीज़ें हैं। लेट मी सी के रीज़न क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की रीज़न क्या है? लेट मी नो द रीज़न। गिव मी 2 रीजंस। क्या 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है? 3 ऑफ कॉइंस, द चैरियट। आपके पर्सन अपने आप को स्टेबल करके आना चाहते हैं। वो 3 ऑफ कॉइंस के साथ आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ एक ऐसे प्रपोजल पे काम करना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी रीज़न बने कि आप दोनों साथ में हो, एंड दे हैव अ वेरी गुड प्लान। लेकिन उनका ये प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो चैरियट मोड में नहीं आ रहे। कैंसेरियन से आप डील कर रहे हैं, आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, लेकिन ये प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो इस फॉर्म में आ नहीं पा रहे हैं। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ये कि कोई प्लान फॉर्म में आए तभी तो आगे बढ़ूँ, और ओवरऑल ये कि दोनों को पता है कि दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखा दिया है। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप दोनों लोग थर्ड पार्टी के अंदर हैं, आप उनके लिए, वो आपके लिए, एंड यू आर लिटरली, आपको हार्ट एक फील होता है, दर्द आपको महसूस होता है। सिमिलरली आपके पर्सन को भी महसूस होता है। इसमें कतई ये बात नहीं है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो वो कुछ सोच रहे हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ये तमाम रीजंस पता चल रही हैं, आपके माइंड में क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, रीज़न क्या है और साइंस क्या है। तो दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। बॉटम ऑफ द डेक आपकी रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आया है, विच इज़ अ बिग साइन कि कोई चीज़ रीबर्थ करेगी, कुछ नया होगा, कोई चीज़ दोबारा से ट्रांसफॉर्म होकर एक डिवाइन कॉलिंग के टाइम पर एक दरवाज़ा बंद होकर दोबारा से खुलेगा। आपको खुद से कुछ नहीं करना, खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।